नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसका कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हर विषय को सही तथ्य के साथ आपके सामने रखा जाए, एक राष्ट्रवादी सोच के साथ। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप जिस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को सुन रहे हैं वहां पर रीच को थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उस तरीके से इंप्रेशंस जनरेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शायद एक इकोसिस्टम को या कुछ लोगों को शायद ये आवाज उतनी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से इस आवाज को और एम्पलीफाई किया जा सकता है अगर आपको ये पसंद आती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, वहां पर आप इस वीडियो को या इस चैनल को प्रमोट जरूर करें, ताकि जो ये एक तरीके से शेडो बैन जैसी स्थिति बनी हुई है, इससे चैनल को बाहर निकाला जा सके। उसका कारण है क्योंकि जो खबर आपको आज मिलती है वो ये खबर इस चैनल पर मेन स्ट्रीम में, जहां आपको आज बहुत सारी खबरें दिखाई देंगी, इस चैनल पर कई खबरें बहुत पहले बता दी जाती है। मैं शायद वो पहला व्यक्ति था जिसने गायत्री देवी के चैनल पर यह क्लेम किया था कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा। मैंने ये तक क्लेम किया था कि भैया अरविंद केजरीवाल जेल में आइसक्रीम खाएगा ताकि शुगर बढ़ जाए और उसे जमानत मिल जाए। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो पहले ही इस चैनल पर ब्रेक कर दी जाती हैं। एक और खबर थी, वो मैंने 23 मई को ब्रेक की थी और लगभग 5 दिन पहले एक विश्लेषण किया था कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर स्टार्ट हो चुका है और लगभग 7 और सांसद एनडीए के साथ जाने वाले हैं। ये थंबनेल है उस दिन की वीडियो का, और अब वो खबर मेन स्ट्रीम हो गई है। और अब ये मानकर चलिए कि अगले 100 घंटे का लगभग एक टाइम फ्रेम लेकर चला जा रहा है, उसके अंदर उद्धव ठाकरे के हाथ से उनकी जो पार्टी है शिवसेना यूबीटी वो चली जाएगी। ना ही सिर्फ एमपी, ना ही सिर्फ एमएलए, कॉरपोरेटर, जिला स्तर की कमेटियां, वो तक सब उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलने वाली है। अब पार्टी में संभवतः सिर्फ 3 लोग बचेंगे, बाप, बेटा और संजय राउत। इसके अलावा पार्टी में कोई बचेगा नहीं। लगभग ये स्थिति एकनाथ शिंदे ने कर दी। सबसे पहले चला ऑपरेशन लोटस, सबसे पहले पंजाब में चला। 7 लोग उधर से आए आम आदमी पार्टी से और बीजेपी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन लोटस चलता है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर पूरी की पूरी पार्टी टूट जाती है, और जिस अप्रत्याशित तरीके से टूटती है, शायद किसी भी राजनीतिक पंडित ने उसको एंटीसिपेट नहीं किया था। और वहां से अब है ऑपरेशन टाइगर। इसके बाद ऑपरेशन शंख भी है, उसके बारे में भी बात करूंगा। अब ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में क्या लॉन्च कर दिया गया है क्या, या फिर ये एक साइऑप्स है? एक संभावना ये भी निकल कर आ रही है, वो भी बताऊंगा। अभी क्या खबर आ रही है? अभी तक खबर ये थी कि जो यूबीटी है उसके 7 सांसद, 6 या 7 अलग अलग जगह है, 6 हो या 7 हो, दोनों ही 2/3 के बहुमत को पार करते हैं। इतने लोग टूटकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में आने वाले हैं। दरअसल 14 तारीख को एक बैठक हुई थी उद्धव ठाकरे के घर पर सभी सांसदों की, जिसमें यह कहा गया कि 9 में से मात्र 4 सांसद वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे, बाकी पहुंचे ही नहीं। लेकिन जो संजय राउत है वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, सब मौजूद थे। वो सब ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से जुड़े हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। एक ने तो उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की फोन के ऊपर। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कि मात्र 4 लोग वहां पहुंचे थे, और अब उनमें से भी कुछ सांसद अब दिल्ली के अंदर हैं। और कहा यह जा रहा है आज रात या कल सुबह तक लगभग ज्यादातर सांसद जिनको पाला बदलना है वो दिल्ली में होंगे। उसका एक कारण है, आप ये देखिए, फिलहाल कोई संसद सत्र नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो सांसदों का दिल्ली में होने का क्या मतलब है, मुझे बहुत कम समझ आता है। और उनसे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिल्ली भेजा है कि आप मुलाकात करके आइए। क्यों मुलाकात करके आइए? वो संजय राउत जो ये कह रहा है कि वो तो सब हमारे संपर्क में है, हमारी बातचीत होती है, और क्या चाहिए।
साहब जब आपकी बातचीत होती ही है तो आप मिलने के लिए दिल्ली क्यों आए हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं अब 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 8 हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सांसद ऐसे हैं जो पाला बदलने के लिए तैयार हैं। अभी तक सांसदों की बात चल रही थी, लगभग 16 विधायक ऐसे हैं, अब बताया जा रहा है कि वो भी अब पाला बदलने के लिए तैयार हैं। 2/3 से 2 ज्यादा ही हैं, 14 के आसपास 2/3 बैठता है। उससे भी ज्यादा विधायक पार्टी तोड़कर या कहें दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 होकर वहां ये था ना ममता बनर्जी के साथ कि भैया या तो बीजेपी में जाएंगे या फिर पार्टी पे कब्जा करेंगे, ये था। लेकिन वो एनसीपीआई नाम का कुछ नया शिकूफा निकाल के लिया है। वहां बीजेपी की मजबूरी थी, अपने साथ नहीं ले सकते थे क्योंकि इन लोगों के खिलाफ लड़कर आ पाए थे। लेकिन यहां पर जो शिवसेना के लोग हैं वो एक तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा वाले ही हैं और बीजेपी में भी नहीं आ रहे अभी तक। पता कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जा रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भैया एकनाथ शिंदे के ग्रुप में क्यों भेजा जा रहा है? जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आने चाहिए, एकनाथ शिंदे को क्यों मजबूत करना? क्या पता आज जो उद्धव ठाकरे ने किया है देवेंद्र फडणवीस के साथ या बीजेपी के साथ, कल को एकनाथ शिंदे भी कर दे। राजनीति है साहब, कहीं कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था शिवसेना और बीजेपी में ऐसा स्प्लिट होगा? हुआ। तो उसी को देखते हुए अभी ये इंतजार है कि किधर जाएंगे, और संभावना यह है कि इनमें से 1 या 2 को मंत्री भी बनाया जा सकता है, और 16 विधायक और आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे का दम ये देखिए, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं, मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है उनके घर में हुई, उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसे जहां जाना है जाए। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, पार्टी खाली हो गई है। जितने भी बड़े अच्छे बेहतर नेता थे आज वो बीजेपी में या किसी और पार्टी में है। यही बात ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद अपनी पहली विधायक दल की मीटिंग में कहा था कि भैया जब लोगों ने अभिषेक बनर्जी का विरोध करना शुरू किया, 3 विधायकों ने खुलकर अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया, तो ममता बनर्जी ने कहा जिसे जहां जाना है जाए। अब स्थिति हो गई है कि ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं बचा है, और यही स्थिति अब उद्धव ठाकरे की है। अब वही कह रहे हैं जिसे जहां जाना है जाए, इसका मतलब खुला है। अब या तो वो बीजेपी में जाएगा या एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा, और फिर ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। देखिए आज के समय में बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, सही या गलत वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं। उन्हें एक संख्या बल चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और वो संख्या बल इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं। महिला रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, ये उनको पास कराना है, और जल्दी ही 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल भी बीजेपी संसद सत्र में लाकर उसे भी पास कराने का प्रयास कर रही है। तो 292 या 93 के आसपास बीजेपी के पास पहले से ही थे। 20 टीएमसी या एनसीपीआई वाले आ गए, 6 या 7 ये आ जाते हैं, लगभग 318-19 के आसपास का आंकड़ा एनडीए के पास हो जाएगा, और उसके बाद 362 के आसपास का आंकड़ा बीजेपी को चाहिए, एनडीए को चाहिए संविधान संशोधन के लिए। अब मान लीजिए डीएमके भी एब्सेंट हो जाती है, तब भी 10 से 12 सांसद शॉर्ट पड़ते हैं उस 2/3 मेजोरिटी वाले मार्क को पास करने के लिए। उसके लिए बीजेपी इस जुगत में लगी है कि कैसे भी ये सब सांसद हमारे साथ आने चाहिए, और ज्यादातर ये वो लोग हैं कम से कम महाराष्ट्र में कि भैया कभी बीजेपी के साथ ही थे, बीजेपी के वोट बैंक पे पले, बीजेपी के साथ खड़े हुए, और बीजेपी को जैसे ही मौका मिला छोड़कर चले गए। कहा यह भी जा रहा है कि सेंटर में एक नाराजगी भी है बीजेपी महाराष्ट्र लीडरशिप के लिए कि चीजें तेजी से क्यों नहीं हो रही हैं, लेट क्यों हो रहा है। और 100 घंटे का टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया है क्योंकि 19 अभी जून को शिवसेना दिवस मनाया जाता है। उस दिन शिवसेना की स्थापना की गई थी, और एक विडंबना और देखिए कि 2022 में शायद 24 जून की वो तारीख थी जिस दिन पिछली शिवसेना स्प्लिट हुई थी, और अब भी इसी टाइम फ्रेम के आसपास उन्हीं 2-4-5 दिन के अंदर अंदर दोबारा से शिवसेना स्प्लिट होगी। तो किस तरीके से समय का चक्र घूमता है, ये उद्धव ठाकरे से बेहतर फिलहाल आज के समय में कोई नहीं समझ रहा। उद्धव ठाकरे जिस हद तक
उनकी बस एक लालसा थी, सीएम बन जाऊं। सीएम बनने के बाद जिस तरीके से आलस रहा, पब्लिक से आप नहीं मिलते थे, अपने कार्यकर्ता, अपने एमपी से आप नहीं मिलते थे, अपने एमएलए से नहीं मिलते थे। एकनाथ शिंदे को यही तो एक तरीके से उनसे दिक्कत थी कि जनता से नहीं मिलते हैं। जनता छोड़िए, जनता तो बहुत है, करोड़ों में है, अपने कार्यकर्ता, अपने एमपी एमएलए से नहीं मिलते हैं, मुलाकात नहीं होती, इसलिए सब छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति से मिलते हैं सुबह उठते ही, वो है संजय राउत, तू मस्खरा। वो खुद ये शरद पवार का प्लांटेड व्यक्ति है। सारी जिंदगी राजनीति शरद पवार के हिसाब से करी, और उसी शरद पवार ने किस तरीके से वो सरकार तोड़ी थी, सब जानते हैं। बीजेपी और शिवसेना का अलायंस, और उसमें इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण रोल रहा था। ये व्यक्ति प्लांट किया गया था, और अब ये सुनिश्चित करेगा कि उद्धव ठाकरे हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाए और शिंदे ग्रुप में सब कुछ इसका विलय हो जाए। और अब वही क्या कह रहा है कि ऑपरेशन वुल्फ करेंगे, वुल्फ, कि ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, इसका मतलब हम टाइगर हैं, हम ऑपरेशन वुल्फ करेंगे। इसी में लगे रहना, इसी में लगे रहो, यही तुम्हारी राजनीति है। और जब बीजेपी या एकनाथ शिंदे या कोई और तुम्हारे नीचे से जमीन खिसक के ले जाएगा, जब तुम्हारे घर में शरद पवार सेंध लगा रहा है, तो तुम इसी काम में लगे रहो। और फिर कहना डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, सीट चोरी हो गई। जो लीडरशिप अपने 7 एमपी को नहीं मना पा रही, 16 एमएलए को नहीं मना पा रही, और क्यों मानेंगे वो? उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कराना है, न केंद्र में सरकार, न राज्य में सरकार। कहां से सहयोग आएगा? ऊपर से आप सारा दिन बैठकर मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को गाली देते हो, संबंध बिगाड़ लिए। एक होता है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, यहां राजनीतिक दुश्मनी बना ली गई है, स्थिति इतनी खराब कर ली गई है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बना दिया गया, और फिर अपेक्षा करते हैं कि भैया कुछ होगा। राजनीति निरंकुश ही होती है, वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी करे, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, और वही हो रहा है। उसी निरंकुश राजनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर जा रहे हैं। उत्तर मुंबई में 100 से ज्यादा यूपीटी के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी में आ गए हैं। नागपुर में, नागपुर जिले की लगभग पूरी यूनिट एकनाथ शिंदे के ग्रुप में आ गई है। सब टूटने लगे हैं। अब लोग पूछेंगे कि भैया सब कुछ अगर इतना ही होल्ड में है, तो ये अभी इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 22 तारीख को एक ये उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई अपने घर, सभी विधायकों की। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब तक पार्टी ही नहीं बचेगी, विधायक नहीं बचेंगे, मीटिंग किसके लेंगे? जानबूझ के 22 को रखी है, ठीक है पहले निपट जाएगा काम आराम से, हमारे से कुछ आएगा ही नहीं, कह देंगे पहले ही भाग गए थे, पहले मीटिंग करते तो मना। भैया जिसकी पार्टी टूट रही है, खबर चल रही है, तत्काल रूप से आपको 22 तारीख नहीं 22 मिनट में मीटिंग बुलानी थी। किसी रिजॉर्ट पे रखते, कहीं और ले जाते, दूसरे राज्य में ले जाते, भैया कर्नाटक में ले जाते, आप तो इंडिया लाइंस के पार्टनर हो, हिमाचल ले जाते, कहीं भी जाते, अपने विधायक बचाते ना, वो प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज और लगती है, जब पिछली बार टीएमसी के साथ ये खेल हो रहा था, तो बीजेपी के पास जो शुरुआती समय था उसमें वो मैजिक नंबर नहीं था 20 का, 17, 16 कुछ इस तरीके से नंबर था। और ज्यादातर लोग जो और बाद में 3, 4, 5 लोग और ऐड हुए हैं, वो इस संशय में थे कि भैया कहीं हम आ जाएं और प्लान सक्सेसफुल ना हो, हम एक्सपोज हो जाएंगे, और ममता बनर्जी फिर जो हमारी हालत पार्टी में करेगी तो हमें डर रहेगा। तो बीजेपी ने एक साइऑप्स खेला कि एक पर्ची दे दी कि ये देखो ये सब हमारे साथ हैं, और हमारी बात बन गई है, भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, बस होने वाला है और सब तय हो गया है। जब उन 2-4 जो मामला जिन 2-4 पर अटका हुआ था, उनको लगा कि भैया अब तो खेल हो ही गया, बात बनी गई है, तो वो भी इस खेमे में आ गए। तो क्या यहां पर भी उस 1-2 नंबर का अंतर है क्या, कि 5 हैं, 4 हैं, लेकिन जरूरत 6 की है, 1-2 कहीं कम पड़ रहे हैं क्या इसलिए इंतजार है?
या फिर एक खास दिन का इंतजार है कि भैया 19 तारीख को जिस दिन शिवसेना स्थापना दिवस होता है, दोनों शिवसेना अपना स्थापना दिवस मनाती हैं, उस दिन हम ये बता देंगे कि असली शिवसेना कौन है, या उसका इंतजार है। ये मानकर चलिए अमित शाह उस मूड में है कि यूबीटी की राजनीति खत्म करनी है। ये पार्टी टूटेगी, ये तय है। मॉनसून सेशन से पहले टूटेगी, ये भी तय है। लेकिन जो संभावना है वो अगले 2-3 दिन या कहें 100 घंटे के आसपास का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर अंदर ये पार्टी टूटेगी, आप ये मानकर चलिए। खैर, इस पे जो भी अपडेट आएगा वो आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है, आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर QR कोड है और चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।